एक नई पहचान। कल आपने देखा कि शारदा सारी टेक्सटाइल मिल्स के मालिक सुरेश मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं। वुमेन्स डे पर हमारी एक ट्रेडिशन है कि हम वुमेन्स एजुकेशन के लिए कुछ डोनेट करते हैं। जहां दूसरी तरफ उनकी खुद की पत्नी शारदा मोदी सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अनपढ़ हैं। Come on यार, आप दिन रात घर पे रहती हो, मेरी तरह ऑफिस और घर दोनों नहीं संभालते। मॉम से ना इंग्लिश का एक भी वर्ड ठीक से नहीं बोला जाता। शारदा के बड़े बेटे करण की शादी होने वाली है। मामा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मिस्टर शारदा साड़ी निकेतन के कहने पर ये शादी कभी नहीं। आज अकेली जा रही हूँ अपनी बहू के लिए शुभ शगुन लेने। कौन फास्ट यार, ट्रेन छूट जाएगी। बेटा, जरा सुनो तो। ऐसे में एक लड़की उनको सहारा देती है। अब आगे। एक सेकंड आंटी, ये रहा आपका टिकट। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? तुम्हारे सामने एक औरत गिरी हुई है, उसका टिकट गिरा हुआ है, तुम लोग हंस रहे हो? आंखें है या नहीं कि मर गई सारी इंसानियत? कितने बेशर्म लोग हो तुम। माँ की उम्र की औरत तुमसे मदद मांग रही है और तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। घर में अपनी माँ को ऐसे ही ट्रीट करते हो क्या? ओ हेलो, तुमको हेल्प करनी ना मम्मी जी की, जाके करो। हमको भी लेक्चर दे रही हो, न जाने कहाँ चले आते ई टिकट लेके। ए मिस्टर, किसी को पीएनआर नंबर समझ में नहीं आता, ई टिकट समझ में नहीं आता, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ट्रेन में सफर नहीं कर सकते ना? तुम सबकी माँ को ऑनलाइन रिजर्वेशन आता है? आता है? नहीं आता है ना? ये जो तुम सब अपने हाथ में स्मार्टफोन लेकर घूमते हो, अपने पैसे का तो है नहीं ना? माँ बाप ने दिया हुआ है ना? मतलब सोचो, तुमको वो ज्यादा देते हैं और खुद कम में खुश रहते हैं। तुम्हें एजुकेशन देते हैं, किस काम का वो एजुकेशन जो किसी एक जरूरतमंद के काम ना आ सके? लाइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। चलो, इसका एजुकेशन तो काम आया आंटी के। हाँ, आया मेरा एजुकेशन काम। कल को इनकी जगह जब तुम्हारी माँ होंगी और दादी होंगी ना, तब ऐसे ही मिलकर सब हंसना। हाँ, मजाक उड़ाना उनका जो तुम्हारा हाथ थामे तुम्हें स्कूल लेकर जाती थी। घर जाकर जी भरकर हंसना अपनी मॉम पर। हाँ, आज पढ़ लिख क्या गए, इंग्लिश क्या आ गई, कंप्यूटर्स क्या सीख गए? एक माँ तुम्हारी नजर में इतनी छोटी हो गई कि सबके सामने उसका मजाक उड़ा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम सबको अपने आप पर। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपकी मदद करूंगी ना। चलिए चलिए। चलिए आंटी जी। ये रहा, चलिए। वैसे आप मुझे इतना बताइए, आप बाहर स्टेशन पे इतना डर क्यों रही थी? वो क्या है ना, पहली बार मैं ऐसे शहर से बाहर अकेली जा रही हूँ। हमेशा कोई परिवार का साथ में ही होता है। हमेशा परिवार साथ में नहीं हो सकता ना, कभी ना कभी अकेले मैनेज करना पड़ेगा ना। अरे मुझे जाना होगा,
आदित्य मेरा प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे हैं। आपको पता है आज हम दोनों शादी करने वाले हैं। अच्छा? मॉम को नहीं बताया, सीक्रेट है, लेकिन आपको बताऊंगी। पता नहीं क्यों बताऊंगी, लेकिन बताऊंगी। क्या है ना, आज मैं और आदित्य भागकर शादी करने वाले हैं। क्या? हाँ, देखिए मेरी मॉम ने न जाने किसी बिजनेसमैन के बेटे के साथ मेरी शादी तय की। अब मुझे ये अरेंज मैरिज नहीं करना, इसलिए मैंने सोचा मैं अपनी आदि के साथ भागकर शादी करूंगी। बेटा आप आराम कीजिए, आप बैठिए। आप अहमदाबाद जा रही है ना, मैं भी वहीं की रहने वाली हूँ। बाय, ठीक है। एक सेकंड, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो ना। आप पढ़िए ना। हाँ? अपनी जिंदगी अपने हाथ में लीजिए। अब समय धक्के खाने का बिल्कुल नहीं रहा। एक नई पहचान बनाने का समय आ चुका है। नमस्ते। मैं चलती हूँ, अपने बैग्स भूल गई। क्या आदि भी ना ऑलवेज लेट। फोन करती हूँ उसे। बैग में होगा शायद। ओ गॉड, मेरा फोन नहीं मिल रहा। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जाके दे देती हूँ। साक्षी, हेलो हेलो साक्षी। यार मैंने बहुत सोचा घर से भागकर शादी करने के बारे में। सोचा आके एक बार बात करूं, वो नहीं हो सकता। पर नहीं आ सका। I mean, you won't understand it। तुम वेट मत करो मेरा, घर वापस लौट जाओ, मैं नहीं आऊंगा। शायद ट्रेन में ही रह गया होगा। भूल जाओ कि हम दोनों कभी मिले भी थे। I wish you good luck and goodbye साक्षी। भूल जाओ, तुम घर चलो बेटी। आ जाओ बेटा, आ जाओ, मेरा हाथ थाम लो। आओ बेटा। एक नई पहचान। देखिए ना, मैं भी कैसी हूँ। आधा टाइम फोन ढूंढने में लगा लेती हूँ। कितनी बुरी आदत है मेरी। ये आदित्य भी ना, देखो ना कितना स्टूपिड। आंटी अभी तक आया भी नहीं। तुम्हारा आदित्य नहीं आएगा। क्या? उसका फोन आया था, उसने कहा कि तुम घर लौट जाओ। ये आंटी, ये आप क्या कह रही हो? He loves me आंटी। हमने मिलकर ये प्लान बनाया। मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। Why don't you understand साक्षी? मैंने बहुत सोच समझ के डिसाइड किया है। मैं इस तरह शादी नहीं कर सकता। मुझे यूएस में जॉब मिल रहा है और ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं नहीं छोड़ सकता। तुम भी घर लौट जाओ। विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड। गुड बाय साक्षी। गुड बाय? ये गुड बाय ऐसे कैसे बोल सकता है? ऐसे कैसे नहीं आ सकता मुझे लेने? साक्षी, साक्षी बेटा, देखो मेरी तरफ। जिसके लिए तुमने अपना घर छोड़ा, वो तुम्हें छोड़ चुका है। टूटा हुआ भरोसा वापस नहीं जोड़ा जा सकता।
आदि मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने ऐसा किया है। बेटा, हो सकता है ये कोई ऊपर वाले का संकेत है कि तुम इस वक्त एक ऐसी औरत से मिली हो जो तुम्हारे अहमदाबाद ही जा रही है। तुम मेरी बात मानो, घर चलो वापस इसी ट्रेन से। हो सकता है किस्मत ने तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा तय कर रखा हो। देर मत करो, चलो घर लौट चलो। बेटा, मैं यहाँ तुम्हें अकेली नहीं छोड़ूंगी। देर मत करो, गाड़ी चलने वाली है, चलो। नहीं, आप जाइए ना। जब तक आदि नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रुकूंगी। गाड़ी छूट जाएगी, चलो मेरे साथ। हाँ। साक्षी, वो नहीं आएगा। उसने फैसला कर लिया है बेटी। जो बीत गया उसे भूल जाओ। तुम घर चलो बेटी। तुम वेट मत करो मेरा, घर वापस लौट जाओ, मैं नहीं आऊंगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ, मेरा हाथ थाम लो। आओ बेटा। जल्दी आओ। ब्रो, तुमने अब तक होने वाली वाइफ की फोटो देखी या नहीं? नहीं देखी, देखनी भी नहीं है। फोटो नहीं देखोगे तो भी शादी होगी तो इन्हीं से। तू बड़े मजे ले रहा है मेरी सिचुएशन के। 4-5 साल रुक जा, उसके बाद तेरा भी यही हाल होगा। नो नेवर। यू नो व्हाट, अपना फंडा तो सिंपल है, पापा से पंगे नहीं लेने, क्योंकि उनसे तो पॉकेट मनी लेना है। सो ब्रो, बी प्रैक्टिकल। पापा 2 कंपनीज के मर्जर की प्लानिंग कर रहे हैं और उनमें से एक आपकी मदर इन लॉ की है। So you know what it means? ये मेरी लाइफ है, पापा की कंपनी नहीं जो कहीं भी मर्ज कर दे। कूल कूल, यू नो दैट ब्रो। इस घर में जो पापा कहते हैं वही होता है। मेरा छोटा भाई है ना, यू मस्ट फाइट फॉर माई कॉज। सॉरी ब्रो, ये भी कोई कॉज हुआ? ऐसे फालतू कॉज के लिए फाइट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। सर, वैसे ब्रो, आपकी होने वाली वाइफ पापा की चॉइस है। Do you really know what it means? Okay, वैसे मन किया तो देख लेना। तू नहीं सुधरेगा ना? पापा मेरी शादी नहीं करवा रहे, मुझे अपने बिजनेस के पिंजरे में कैद कर रहे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपनी फ्रीडम उनके बिजनेस के लिए खो नहीं सकता। मुझे आज ही उनसे बात करनी होगी। गुस्सा आ रहा है? नहीं आएगा क्या गुस्सा? कितने सपने सजाए थे मैंने, कितनी तैयारी की थी। ये सारे गिफ्ट्स, ये मेहंदी का कोन, सारे सपने टूट गए। नहीं, ठीक हूँ मैं। और अब वो मुझसे शादी नहीं करेगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं टूट कर बिखर जाऊंगी।
मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। हो सकता है जो रिश्ता तुम्हारी माँ ने तुम्हारा तय किया हो वो परिवार बहुत अच्छा हो, वहां अच्छी सास हो, अच्छा ससुर हो और एक ऐसा पति हो जो तुमसे बहुत प्यार करे। एक नई पहचान। पापा, आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं लाइफ में हर काम करूंगा, लेकिन अपने हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। मेरी लाइफ का हर फैसला आप नहीं कर सकते। पापा, ये 1913 नहीं है, 2013 है। यस, कम ऑन करण, पकड़। इसी कॉन्फिडेंस के साथ पापा की नजरों से नजर मिलाकर आज उन्हें बोल देना है। बता दे कि तेरे दिल में क्या है, बता दे कि तो क्या चाहता है। यस। क्या बोलना है पापा से? बोलो। हाँ हाँ, वो एक्चुअली भागने का बहुत शौक है ना तुम्हें? कभी घर से दूर भागते हो, कभी काम से दूर भागते हो, लेकिन शादी से भागने की सोचना भी मत। जी। मैं जानता हूं तुम मेरी सलाह इतनी पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी इतनी स्पीड रखा करो। बेकार के थॉट्स डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। कल सुबह लड़की वाले घर आ रहे हैं, शाम को तुम्हारी सगाई है, भाग मत जाना। जी पापा। अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। एटलीस्ट लव मैरिज में आप एक दूसरे को जानते हो। किसी अजनबी से कोई शादी कैसे कर सकता है? कैसे अपनी जिंदगी बिता सकता है? अंत में मेरे सारे सपने तोड़ दिए। टूटे सपनों को सहज कर रखोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? तुम आगे बढ़ना चाहती हो ना? कैसे कहा था मुझसे हक से कि ये धक्के खाने का समय नहीं है, अपनी पहचान बनाने का समय है, कहा था ना? वो तुम्हें धक्का देके चला गया और तुम वहीं गिरी पड़ी रहोगी, आगे नहीं बढ़ोगी? नहीं, तुम ऐसी नहीं हो। तुम में हिम्मत है लड़ने की, सच बोलने की और दूसरों को सही रास्ता दिखाने की हिम्मत है तुम में। तुम कमजोर नहीं हो। झूठ कैसे सकती हो तुम? वो कमजोर था, डरपोक था, इसलिए वादा करके भी तुम्हें मिलने नहीं आया। तुम्हारे काबिल था ही नहीं वो। जिंदगी के किसी भी मुश्किल समय पर तुम्हें छोड़ के चला जाता वो। अच्छा हुआ आज ही चला गया। समझदार वही कहलाते हैं जो अतीत से सीखते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। चाय पीती हो? अच्छी चाय है बेटा। मेरे हिसाब से जिंदगी में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता, सब कुछ पहले से ही तय होता है।
कब क्या होगा और क्यों, ये शायद हमें पता ना हो, पर जो ऊपर बैठा भगवान है ना, वो हमारी उंगली पकड़ के हमें सही रास्ते पे ले जाता है। सीरियसली ऐसा होता है क्या? ऐसा ही तो हुआ है, वरना हम दोनों कैसे मिलते। शायद भगवान चाहते थे कि ऐसे समय में कोई तो तुम्हारे पास हो जिसके साथ तुम बात कर सको। ये एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो, हो सकता है सही राह वो हो जो तुम्हारी माँ ने चुनी हो सकता है जो रिश्ता तुम्हारी माँ ने तुम्हारा तय किया हो वो परिवार बहुत अच्छा हो, वहां अच्छी सास हो, अच्छा ससुर हो और एक ऐसा पति हो जो तुमसे बहुत प्यार करे, जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखे। हो तो सकता है ना? अपनी माँ की बात सुनो, लड़के से मिल लो, उसके परिवार से मिल लो। एक्चुअली सच कहूँ, मुझे अरेंज मैरिज से ही डर लगता है, इसलिए मैंने मॉम की किसी भी बात को सीरियसली नहीं ली। बिना सोचे उनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। आई वाज सो एक्साइटेड भागकर शादी करने के प्लान से। आई मीन इट्स सो रोमांटिक ना। भाग कर देख लिया, अब रुक कर देखो। मम्मी की बात पर सोच के फिर तय करो आगे क्या करना है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा है, या क्या आदित्य जैसे धोखेबाज है? दिल से पूछ लेना। हाँ बेटा, दिल झूठ नहीं बोलता। दिल हाँ करे तो हाँ, दिल ना कहे तो ना। एक मौका तो दो अपने आप को। अगर दिल हाँ करे तभी शादी करना। अरे क्या कर रही हो? जान देने जा रही हूँ। क्या? डरिए मत, उस टुप्पड़ इडियट के लिए मैं अपनी जान नहीं देने वाली हूँ। मैं बस आपकी हर बात अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही हूँ। आप आइए। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। अरे क्या बात कर रहा है, आप आइए। नहीं अरे हम उड़ जाएंगे। अरे तो उड़ने दीजिए ना, पंछी हमेशा आसमान में ही उड़ते हुए अच्छे लगते हैं, जमीन पर नहीं। सो एंजॉय।